हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्री रेडिकल का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, सभी एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी से रिलेटेड हिंदी एंड इंग्लिश नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ, ठीक है। और अगर आपको एमएससी फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम के नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो क्या कर रहे हैं, जब किसी सहसंयोजक आबंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, का समक्ष विखंडन यानी होमोलिटिक फ्यूजन होता है। इसके बाद परमाणु के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इन्हें मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए जब किसी सहसंयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड का समक्ष विखंडन होता है, जब किसी कोवेलेंट बॉन्ड का विखंडन होता है तो उसके बाद परमाणु के पास क्या होता है, जो परमाणु होते हैं उनके पास सिर्फ बस एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और इन इलेक्ट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, उन्हें फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहेंगे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड का जब विखंडन होता है तो उसके बाद जो परमाणु उसके बाद जो उसके परमाणु होंगे, उसके परमाणु में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसे हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन सीधी सी डेफिनेशन है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड का विखंडन होगा तो उसके बाद जो उसके पास उसके बाद जो परमाणु होते हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है और इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इसे हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका डेफिनेशन, सॉरी इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो RX यहाँ पर एक मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड है ये, और या तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं या इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, या तो आप लोन पेयर से भी इसे दर्शा सकते हैं। तो जब यहाँ पर होमोलेटिक और ऐसे होगा तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों का विखंडन हो जाएगा, ठीक है ना। जब कोवेलेंट बॉन्ड हो गया है, दो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, जब इनका विखंडन होगा तो क्या होगा, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस ऐसे मुक्त ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को या ऐसे परमाणु को क्या कहेंगे, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब इसके गुण दिए हुए हैं, तो ये क्या था, यह अत्यंत सक्रिय होते हैं, ठीक है। जो फ्री रेडिकल्स के होते हैं वो होते हैं अत्यंत सक्रिय होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर में कह रहे हैं इन्हें विषम परमाणु या ओड इलेक्ट्रॉन एटम भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन एटम भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया है जैसे कि S3C यानी मेथिल फ्री रेडिकल। सेकंड नंबर में क्वेश्चन दिया है C6H5 यानी फेनिल फ्री रेडिकल। थर्ड नंबर में C6H5 3C, इसको ट्राइफेनिल मेथल फ्री रेडिकल, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये, या आपको अगर फ्री रेडिकल का आएगा तो उसको कोई एग्जांपल में भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद इसका जो चौथा गुण है उसमें ये कहना है कि इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है। sp2 संकरण होता है। और पांचवें नंबर में है दो आबंधों के बीच 120 का एंगल बनता है, मतलब ठीक है, दो परमाणु के बीच में क्या होगा, 120 का एंगल बन देगा। अब फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स, तो यहाँ पे कितना दिया है, दो प्रकार का फॉर्मेशन दिया है, ऊर्जा के प्रयोग से होता है एक तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड साधारणतः प्रकाश में, कुछ सूर्य के प्रकाश में अवघटित होकर फ्री रेडिकल उत्पन्न करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो साधारण प्रकाश में या कुछ सूर्य के प्रकाश में अवघटित होकर, विखंडित होकर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल उत्पन्न करते हैं। जैसे कि वही दिया है Cl क्लोरीन क्लोरीन सनलाइट के साथ होगा तो क्लोरीन क्लोरीन का होगा तो ये क्या होगा 2Cl में विखंडित हो जाएगा, ठीक है। इनका ये अलग ये इनके जो बीच में बॉन्ड रहेगा यानी Cl के बीच में, तो ये सूर्य के प्रकाश से क्या होगा, विखंडन हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगी ये। जैसे कि CH3 माइनस CO माइनस CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये अल्ट्रावायलेट लाइट से के उपस्थिति में क्या होंगे, ये CH3 और CO में विखंडित हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया CH3 CO अल्ट्रावायलेट लाइट में रखने पर
CH3 और ये टूट जाएंगे, CH3 और CO में टूट जाएंगे। चौथा है CH3 4 Pb। तो जब इसको हाई टेम्परेचर में रखा जाएगा तो क्या होगा, Pb और HCH3 में ये टूट जाएगा या विखंडन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिएगा। अब है बी नंबर में गोमबर्ग की रासायनिक विधि द्वारा। एक तो है ऊर्जा के प्रयोग से फॉर्मेशन होता है और यह होता है गोमबर्ग की रासायनिक विधि के द्वारा। अब बेंजीन में बनाए गए ट्राई एरिल क्लोरोमेथिल के विलयन में, कौन से विलयन में, ट्राई एरिल क्लोरोमेथिल के विलयन में Hg और Ag डालकर कई दिनों तक छोड़ने पर ट्राइफेनिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्राइफेन क्लोरोमेथिल होगा, जब उसको Hg और Ag डालकर कई दिनों तक छोड़ने पर क्या होगा, वो ट्राइफेनिल का विखंडन हो जाएगा। ठीक है, मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो वो कैसा है, ये देखिए, CH3H5 C6H5 3C, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ हमने यहाँ पे Cl प्लस Ag का विखंडन, तो यहाँ पर ये ट्राइफेन इधर से इस तरह से टूट जाता है। ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल कुछ रिएक्शन दिए। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन। तो दो या भिन्न मुक्त परस्पर कॉम्बिनेशन संयोग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि दो विखंडन है, दो विखंडन भिन्न मुक्त मूलक होंगे। ठीक है। ये जो मुक्त मूलक जो विखंडन हो जाते हैं वो क्या कहते हैं, परस्पर कॉम्बिनेशन या संयोग करके ये सिंगल बॉन्ड भी बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आपस में मुक्त संयोग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब कि मान लीजिए कि फ्री मुक्त मूलक है या फ्री रेडिकल से, ये फ्री रेडिकल से क्योंकि ये विखंडन हो चुका है और ये आपस में संयोग करके क्या कर लेते हैं, इस तरह से बॉन्ड भी बना लेते हैं। समझ में आया ना क्या कह रही हूँ। इसी तरह ये CH3 और ये दोनों आपस में विखंडित है और ये आपस में मिलकर ये संयोग कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह ये बी नंबर का डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसमें एक रेडिकल दूसरे को अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है और दोनों स्थायित्व स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, एक रेडिकल जो होगा वो दूसरे को अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है और दोनों क्या होता है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि CH3CH2 और CH2CH3। ठीक है, ये दोनों क्या है, विखंडन हो गया था इनका। ठीक है। अब विखंडन के बाद में ये अपना हाइड्रोजन दे देगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा CH3CH3CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब कि ये CH3 और CH3 हो गया यहाँ पर, और ये CH2 और बराबर हमें CH2 प्राप्त होगा, यहाँ एथिन और एथिन। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन देकर स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। अब थर्ड नंबर में अपस्ट्रेक्शन। फ्री रेडिकल किसी संतृप्त कार्बन यौगिक में एक परमाणु हाइड्रोजन को ले लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा Cl यहाँ पर लोन पेयर है प्लस H और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है CH3 के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, HCl। ठीक है, HCl और ये CH3। इसी तरह CH3 है प्लस H है और यहाँ पर है C2H5। तो यहाँ का रिएक्शन होगा तो CH4 हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा तो, और हाँ लास्ट में हमें मिला C2H5। ठीक है। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।